एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। देखो बच्चों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो है, दैट इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड वीडियो जो होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है। इसमें भी आपको सब डिवीज़न बहुत सारे मिल जाएंगे हर फाइलम के लिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो देखो बच्चों, जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है ना, वो बहुत सारा हो सकता है। जैसे में उसका बॉडी का सिमेट्री किस तरह का है, सिलोम उसमें कैसा है, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग जब देखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा बेसिस। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल अगर हम पोरीफेरा की बात करें, तो उसका जो बॉडी है वो किस तरह से बना है। क्या वो सिर्फ सेल का बना है, या फिर उसके अंदर टिश्यू भी है, या फिर दूसरे चीज़ भी हैं। तो उसी तरह दूसरे हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल से बने होते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ सेल होगा उसको सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। कुछ बॉडी ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ टिश्यू पाया जाएगा, तो उसको हम लोग टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, यानी कि सेल रहेगा साथ में टिश्यू भी रहेंगे। कुछ बॉडी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेन होता है, सेल और टिश्यू तो रहेगा लेकिन अब वहाँ पे ऑर्गेन का फॉर्मेशन होने लगेगा, तो उसको हम लोग ऑर्गेन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटी हेलमिंथ में सबसे पहले ऑर्गेन आया था। टिश्यू वाला अगर हम बात करें तो टिश्यू में थोड़ा सा सिलेंट्रेट आ जाएगा। अगर सेल की बात करें तो सेल में आपका लूजली अरेंज रहेगा, जैसे स्पॉन्जियस पोरीफेरा आ जाएगा। इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेल मतलब टिश्यू ऑर्गेन तो रहेगा लेकिन साथ में सिस्टम के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, एनीलिडा, ये जितने भी हैं सब के सब ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो उसका जितने भी बहुत सारे उसमें ऑर्गन आएंगे। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होने लगेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे आया, तो ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आता है प्लेटी हेलमिंथ में, सिंगल ओपनिंग रहता है। इसके अलावा अब दूसरी चीज़ में हम बात करें, सिंगल है तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इसका क्या मतलब हुआ, तो ओपन और क्लोज टाइप का सिंपल मतलब होता है बच्चों कि ओपन टाइप हम लोग वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को कहेंगे कि जब ब्लड पंप होगा हार्ट के ज़रिए और वो दूसरे सेल्स या टिश्यू तक पहुंचेगा, लेकिन वापस वो हार्ट के पास ऐसे घूम करके नहीं आएगा। यहाँ से अगर ब्लड को हमने पंप किया और अगर ये घूम करके हार्ट के पास नहीं आ रहा है, यानी कि वो इस तरह से बाहर निकल जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ओपन टाइप। और इसका अपोजिट, अगर यहाँ से ब्लड पंप हुआ, एग्जाम्पल है कि अगर यहाँ से हमने ब्लड पंप किया और ऐसे गोल घूम करके ये वापस वो हार्ट के पास पहुंच गया, तो इसको हम लोग क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। बस यही इतना याद रखो, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी, वेन और कैपिलरी जो होता है वो सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेन बात जो है वो मैं मोटा मोटी आपको बता रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके अलावा सिमेट्री क्या होता है, तो देखो बच्चों, सिमेट्री कहते हैं, देखो ये वाले एनिमल को, इस वाले को तुम इस तरह से डिवाइड करो, देखो कितने प्लेन से डिवाइड किया गया है। वही यहाँ पे देखो, इसको सिर्फ तुम एक ऐसा प्लेन है जिस जहाँ से तुम इसको डिवाइड करोगी तो इक्वल हाफ में बटेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे तुम किसी भी प्लेन से डिवाइड करो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा। तो ऐसा प्लेन जिसे तुम इक्वली डिवाइड करो तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल बढ़ जाए, दिस इज़ कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, उसके अलावा कुछ एनिमल और ऐसे होते हैं जिसको तुम किसी भी प्लेन से डिवाइड करो वो इक्वली कटेंगे। जैसे तुम एक बॉल ले लो, बॉल को तुम ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे भी तुम करोगे वो इक्वल ही तुमको दिखेगा। तो इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, उसी तरह कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें तुम किसी भी प्लेन से डिवाइड करो उसके अंदर तुमको किसी तरह का कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज़ एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल सिर्फ एक ही फाइलम ऐसा है जो एसिमेट्रिकल होता है, दैट इज स्पॉन्जियस। इसके अलावा दूसरा हमारे लेवल पे नहीं पढ़ना है, दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में 3 एनिमल्स आते हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्माटा। ठीक है, 3 हो गया। हालांकि एकाइनोडर्माटा में जब वाली वीडियो में आपको मिलेगा कि एकाइनोडर्माटा में शुरू में तो बाइलेटरल सिमेट्री रहता है, बाद में वो रेडियल सिमेट्री में, एडल्ट जो उसका होता है वो रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा
जो भी एनिमल है, जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, यानी कि अप टू इसके बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री वाले होंगे। तो ये था सिमेट्री। आई होप समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा लास्टली डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो बच्चों ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल होता है ना तो उसके अंदर 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। इम्ब्रियोनिक लेयर, इसको हम लोग जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं। तो जो इम्ब्रियोनिक लेयर होता है यहीं से हम लोग को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे कि जो सबसे बाहर में लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। इसके अलावा जो इसके अंदर में होता है दिस इज़ कॉल्ड, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, तो ये वाला लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। और जो सबसे अंदर में है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। तो अगर किसी एनिमल के अंदर ये तीनों लेयर है, यानी कि सिर्फ 2 ही लेयर है, ऐसे समझो, एक एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, तो इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है ना कि ये बीच में देखो, अभी सिलोम का जब आएगा कॉन्सेप्ट तो बीच में ना मेसोग्लिया होता है, ठीक है। तो मेसोग्लिया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं कि अगर एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में एक ठो अलग से कोई डर्म आ जाए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अलग से एक लेयर आ जाता है जिसको हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ अगर नहीं हुआ है तो, कि सिंपल बात ये है कि एक लेयर होता है सबसे बाहर का एक्टोडर्म, बीच में होता है सबसे अंदर होता है एंडोडर्म। अगर सिर्फ 2 लेयर हैं, एक ये और एक ये, तो ये बीच वाला जो स्पेस है इसको हम लोग मेसोग्लिया बोलेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि ये मेसोडर्म एक ठो अलग से यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होता है, खाली जगह नहीं रहता है, इसको हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद जितने भी एनिमल्स आए हैं वो सबके सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सिलोम, कि सिलोम क्या होता है। तो देखो बच्चों जो सिलोम है बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि जो बीच में अभी जो हमने डर्म पढ़ा ना, तो डर्म के बीच में देखो एक ये बाहर का एक्टोडर्म हो गया, बीच में अंडर में मेसोडर्म, बीच में खाली कैविटी है। देखो यहाँ पे किसी तरह का कोई कैविटी नहीं। फिर से एक बार अच्छे से समझो, बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। देखो सबसे बाहर में ये था एक्टोडर्म, ठीक है, बीच में ये हो जाएगा मेसोडर्म और सबसे अंदर में हो जाएगा एंडोडर्म। किसी तरह का बीच में कोई कैविटी दिख रहा है? मेसोडर्म के अंदर किसी तरह का तुम्हें कोई कैविटी है? अगर मेसोडर्म के अंदर किसी तरह का कोई कैविटी नहीं है, दिस इज कॉल्ड ए सिलोमेट, यानी कि सिलोम नहीं है। सेकेंड, अगर मेसोडर्म के अंदर कैविटी तो है, इस वाले फिगर में देखो कैविटी तो है लेकिन फुल कैविटी नहीं है। देखो बीच बीच में है कैविटी, ये वाइट कलर से जो वाइट वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है कैविटी है, लेकिन कहीं कहीं पे ये मेसोडर्म प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट, जो कि स्यूडोसिलोमेट इसके हेलमिन्थ में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये मेसोडर्म के बीच में एक फुल कैविटी आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिलोमेट। सिंपल टर्म में ये बोलें ये सिलोम क्या होता है, तो मेसोडर्म के बीच में अगर स्पेस आ जाए तो उसको हम लोग सिलोम बोलेंगे। तो वही है, देखो सबसे पहला आता है सिलोमेट। सिलोमेट एनिलिडा के बाद जितने भी एनिमल आपको मिलेंगे वो सबके सब सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्यूडोसिलोमेट का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, डेट इज एसके हेलमिन्थ। ए सिलोमेट का प्लेटी हेलमिन्थ एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिर्फ प्लेटी हेलमिन्थ दिया हुआ है, लेकिन प्लेटी हेलमिन्थ से पहले जितने भी एनिमल्स आए हैं वो सब के सब ए सिलोमेट ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों, तो सेगमेंटेशन सिंपल वर्ड में ये बोलेंगे कि तुम एक कंघी ले लो, फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम एक कंघी ले लो, ठीक है। कंघी को तुम ऐसे ऐसे देखो, तुम बीच से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कहीं से भी काटो तुमको एक ही शेप देखने को मिलेगा। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर तुम चाहे एक नर्व सेल को लो, तुम सिंपल ये समझो कि तुम चाहे एक सेल का स्टडी करो या तुम बॉडी के हर एक सेल का स्टडी करो, जो फीचर तुमको एक सेल में दिखने को मिलेगा वही फीचर तुमको बॉडी के दूसरे सेल्स में भी देखने को मिलेगा। कॉमन फीचर होता है, जैसे अगर एक सेल में आइडियल सेल है तो उसका अगर न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुम अगर ब्रेन के सेल को देखोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसी तरह लोअर ऑर्गेनिज्म में जब तुम चले जाओ, जैसे कि एनिलिडा को ले लो, तो उसका तुम एक सिंपल ये अगर एनिलिडा है उसको तुम यहाँ से काटो चाहे यहाँ से काटो, जो चीज़ तुमको यहाँ देखने को मिलेगा वही चीज़ तुमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा,
तो इसी चीज़ को कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हो इसी को, ये फिनोमेना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन क्या है, तो ये एक पैटर्न होता है, मेटामेरिक पैटर्न होता है। ये जो फिनोमेना होता है इसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। आई होप सेगमेंटेशन समझ में आया होगा। ये दोनों तरह से होता है। सम एनिमल जो होते हैं, बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू ए सेगमेंट। सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट, सेगमेंट मतलब भाग तुमने दिया, विद ए रिपीटेशन ऑफ लिस्ट, मतलब कि सम ऑर्गन को अगर काटोगे तो एक ही जैसा रिपीटेशन आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थवर्म था, तो ये था सेगमेंटेशन। उसके बाद में आता है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों, तो देखो बच्चों, नोटोकॉर्ड सिंपल अगर वर्ड में हम ये समझें तो नोटोकॉर्ड जो होता है मेसोडर्म से ये बना होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर रॉड लाइक होता है। ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ एनिमल्स में, लेकिन ये जो एनिमल्स होता है नोटोकॉर्ड अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो कॉर्डाटा कहलाता है, ठीक है। और एनिमल्स विच डोंट हैव नोटोकॉर्ड उसको हम लोग नॉन कॉर्डाटा बोलते हैं। पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्माटा तक ये सारे के सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं एग्जाम्पल में आएंगे नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डाटा के। तो नोटोकॉर्ड सिंपल भाषा में 2-3 बात इसका याद रखना है कि ये मेसोडर्मली होता है, रॉड लाइक होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डाट्स में पाए जाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।